आप सभी को नमस्कार एंड दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की क्लास में हम इस ऑब्जेक्ट को बनाने का प्रयास करेंगे। आप सभी को पता है कि हमारा 2D चल रहा है और ये जो ऑब्जेक्ट है, यदि अगर हमको इसको बनाना है तो हमको इसकी डायमेंशनिंग देखनी है, कहाँ से बनाने में इजी जाएगा, सेंटर से बनाएं या कॉर्नर से बनाएं, ये सब चीज़ों का पहले हमें इंस्पेक्शन करना है, फिर इसको तैयार करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये ड्राइंग अगर हम इसको सेंटर से बनाएंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि यहाँ से हमारी डायमेंशंस मैक्सिमम कवर्ड हैं। तो हम इसको सेंटर से बनाने का प्रयास करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सर्कल कमांड पे जाएंगे और अंदर का ये जो सर्कल दिया है 26 डायमीटर का, तो 26 डायमीटर का सर्कल ले लेंगे। डी एंटर, 26 एंटर। 26 डायमीटर का सर्कल लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटर लाइन बना लेंगे। सेंटर लाइन बनाना है, आप नया कोई कलर ले लें ताकि आसानी से आपको सारी चीज़ें समझ में आए। देन यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक बड़ा सर्कल दिया हुआ है, ये वाला, जिसका रेडियस है 40। ये वाला जो सर्कल है, ये वाला, इसका रेडियस दिया हुआ है 40। तो एक सर्कल और ले लेंगे हम। सर्कल कमांड में जाके पॉइंट पर क्लिक करेंगे, आर एंटर, 40 एंटर। रेडियस में दिया हुआ है इसलिए हम इसको रेडियस में लेंगे। नाउ अब यहाँ पे देखेंगे हम कि यहाँ पे एक रेडियस दी हुई है नीचे। यहाँ इस लाइन को, ये जो लाइन देख रहे हैं हम, ये वाली लाइन यहाँ से नीचे की ओर 88 ऑफसेट, यहाँ पे ये वाला डायमेंशन दिया हुआ है और इसी के ऊपर 15 दिया है। तो हम क्या करेंगे, इस रेफरेंस लाइन को 88 नीचे ऑफसेट ले लेंगे। ऑफसेट कमांड में जाएंगे, ये है ऑफसेट कमांड, और 88 टाइप करके एंटर करेंगे और इसको नीचे ऑफसेट ले लेंगे ऐसे। इतना होने के बाद अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एक सेंटर लाइन दी हुई है, ये वाली, ये सेंटर लाइन है। यहाँ आपको दो डायमेंशन दिया हुआ है, एक तो A80 जिसमें आपको ये मिल जाएगा, और एक पूरा 100 जिसमें आपको ये मिलेगा और ये मिलेगा। ठीक है, तो दोनों ही ले लेंगे हम। क्या करते हैं हम, सर्कल का फिर से ऑफसेट कमांड पे जाते हैं और सबसे पहले हम 50 ले लेते हैं ऑफसेट, और इस रेफरेंस लाइन को हम इधर और इधर दोनों जगह हमने क्या किया, इसको ये हमने इसको यहाँ पे छोड़ दिया। ठीक है, अब इसी लाइन को, ये जो लाइन है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे यहाँ तक, और अब यहाँ से ऊपर ले लेंगे हम ऑफसेट, जिसमें यहाँ पे आपको ये वाली लाइन मिल जाएगी। ऑफसेट पे जाएंगे और 15 टाइप करके एंटर कर देंगे। इसको क्लिक करेंगे हम ऊपर की ओर ऐसे। अभी हम इसको इतना ही छोड़ देते हैं। अब ऊपर का पोर्शन देखते हैं। ये जो लाइन है, नीचे वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन दिख रहा है ना, यहाँ से ऊपर ऑफसेट दिया हुआ है 120। तो हमको ये वाले पॉइंट मिल जाएंगे, और इसके बिटवीन दिया हुआ है ये भी 88 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये नीचे वाली लाइन को बेस मान के हम 120 का ऊपर ऑफसेट ले लेते हैं। कैसे लेंगे, ऑफसेट पे जाएंगे
120 एंटर, और इसको क्लिक करके ऊपर की ओर यहाँ हम ऑफसेट ले लेंगे। ठीक है, और एक और ऑफसेट लेना है अब हमको, 88 का आधा 44, और यहाँ पे आपको ये वाला पॉइंट, और यहाँ पे आपको ये यहाँ वाला पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हौच पौच हो जाएगा, इसको आपको ट्रिम कर देना है ताकि हौच पौच ना हो। ठीक है, अब ये जो पॉइंट दिख रहे हैं यहाँ पे देखो सर्कल बने हुए हैं दो, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, सेम डायमेंशन का यहाँ पे भी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बना लेंगे एक अंदर का दिया हुआ 2 होल 12 डाया, बाहर का दिया हुआ 12 रेडियस, मतलब एक 12 डायमीटर का है और एक 12 रेडियस का है। तो क्या करते हैं, सर्कल बना लेते हैं दो, डी एंटर 12 एंटर, और एक और एंटर, आर एंटर 12 एंटर। इन दोनों को कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद इनको यहाँ रख देते हैं। अब इसके बाद हमको इसकी आवश्यकता नहीं है ना, ये हमको नहीं चाहिए। ओके, नहीं इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये एक और डायमेंशन दी हुई है, ये जो कि मैंने बताई आपको, बिटवीन ये, तो यहाँ से 40 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 40 हो जाएगा, इस पॉइंट तक। हम इसको मिला देंगे कॉर्नर से। क्या करना है हमको, ऑफसेट पे वापस से जाना है, 40 का ऑफसेट ले लेना है। एक मिनट, ये ऑफसेट 40 एंटर, इसको पकड़ना है और इधर, और इसको पकड़ना है और इधर। ठीक, हमको एक लाइन टेम्परेरी इसको और इससे मिला देना है। we do not need this, oh, we do not need this line and this line। क्या करना है हमको, इसको इससे मिला देना है। तो हमारे पास एक टूल्स होता है जिसका नाम है ऑब्जेक्ट स्नैप। ऑब्जेक्ट स्नैप ये है, ठीक है, ये यहाँ पे भी है ऑलरेडी, परंतु हमने उसको अलग से ही निकाल लिया। यहाँ पे देखो ये ऑब्जेक्ट स्नैप आता है, ये ऑब्जेक्ट स्नैप टैगिंग, ये वही है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, यहाँ से लाइन ले लेनी है फर्स्ट ऑफ ऑल, ये लाइन ले लेनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से ये टेंजेंट ले लेनी है और यहाँ इसको पकड़ के इस पॉइंट को मिला देना है। एक बार और एंटर करेंगे तो लाइन रिपीट हो जाएगी। अगेन टेंजेंट पॉइंट डिटेक्ट करेंगे, क्योंकि ये टेंजेंट पॉइंट नहीं लेंगे तो यहाँ परफेक्ट जगह पे वो बनेगा नहीं। अब हम इनको हटा देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है अब ये। ठीक है, ये हमारा 100 है, इसको एक बार और चेक करना पड़ेगा ये 50 है कि नहीं। लीनियर से जाके 86, थोड़ा सा डिस्टर्ब है ये, इसको हम क्या करते हैं 50 ले लेते हैं। ठीक है, इस लाइन को एक बार और ऑफ साइड ले लीजिए, 50 एंटर, यहाँ यहाँ। ठीक है, बचे हुए रिमेनिंग पोर्शन को आप ट्रिम कर दीजिए और बाकी को डिलीट कर दीजिए, और यहाँ पे भी इसको ट्रिम कर दीजिए। ठीक है, इसको आप हटा दीजिए। अब यहाँ पे ये कर्व दिया हुआ है, यहाँ पे 4 रेडियस का कर्व है, दोनों तरफ होगा ये कर्व। तो हम फिलेट से ही कर्व दे देते हैं,
फिलिट कमांड ये है हमारी। फिलिट पे जाएंगे हम, R एंटर 4 एंटर टाइप करेंगे और ये दोनों कॉर्नर पॉइंट को फिलिट दे देंगे। वंस अगेन और दूसरा, ठीक, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक और सर्कल बना हुआ है, यहाँ पे एक नई डायमेंशन दी हुई है, यहाँ से 14 है ये, मतलब यहाँ से 14 है और यहाँ एक 10 का सर्कल बना हुआ है, तो हम ये भी बना लेते हैं। क्या करेंगे हम, ये तो 15 है तो एक और ले लेंगे, या तो आप एक काम करें यहीं पे एक सर्कल स्केच कर लें, सर्कल कमांड में जाके इस पॉइंट पर क्लिक करें और कितने का है ये देखना है, 1 मिनट, 10 रेडियस का है ना। R एंटर 10 एंटर, और अब इसको पकड़ें और इसको नीचे मूव कर दें। मूव में जाके इस पॉइंट पर क्लिक करके नीचे की ओर डायरेक्शन देके ऑर्थो ऑन करके और एक 1, क्योंकि 14 लेना है तो ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे, यहाँ से ये एक कर्वी शेप दिया हुआ है, मतलब ये जो है यहाँ से एक कर्वी शेप दिया हुआ है, यहाँ पे भी एक कर्वी शेप दिया हुआ है, मतलब कर्व्ड शेप दिया हुआ है ना, कर्वी बोलना अच्छा नहीं है, कर्व्ड बोल सकते हैं उसको, तो हम उसको भी बना लेंगे। ये कर्व्ड शेप कैसे आएगा, ये भी फ्लिट से आएगा, ये फ्लिट कमांड है हमारी। यू हैव टू सेलेक्ट ऑन फ्लिट कमांड, देन R एंटर, कितने का दिया हुआ कर्व, ये 14 रेडियस का दिया हुआ है, तो क्या करेंगे 14 एंटर, इस लाइन को और इस लाइन को यहाँ पे फिलेट करेंगे, नहीं हो रहा, देयर इज सम प्रॉब्लम बिटवीन दिस। यहाँ पे यदि हम इसको अप करके देखें, R एंटर 14 एंटर, नो वैलिड फिलेट 14, तो ये 14 रेडियस का यहाँ पे फिलेट नहीं हो रहा है। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, एक मिनट, यहाँ पे ये फिट नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, एक नया कमांड ले लेंगे, TTR कमांड। क्या करना है हमको, सर्कल ले लेना है, TTR एंटर पहला और ये दूसरा और 14 एंटर। डायमेंशन प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि हमने डायमेंशन ज़्यादा ले ली हो, 73 है एक्चुअली में, ये जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक 88 है। एक मिनट रुकिए, हाँ डायमेंशन तो सही दिख रहा है, इशू क्या हो सकता है फिर। R एंटर 14 एंटर, R एंटर 40 एंटर,
ये हमारा बना तो सही है, परंतु ये कर्व क्यों नहीं ले रहा है, इसका कुछ समझ नहीं आ रहा है। सर्कल PTR, एंटर, फर्स्ट टेंजेंट, सेकंड टेंजेंट, 14। कुछ मिस्टेक है इस ड्राइंग में, यहाँ पे नहीं तो ये ले लेता। और अब जरा आप करके देखें, इसको लाइन से अलग अलग स्केच करके देखते हैं पहले। R एंटर, 14 एंटर, पहला। No, this is some problem related to the dimension, इसीलिए ये ले नहीं रहा है। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये वाला कमांड प्रयोग करके देखते हैं, पहला और सॉल्व करके। But this is not a proper method. फोर्टीन की जगह हम 24 करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 24 लगभग ले रहा है। एक बार और देखते हैं, सर्कल पे इस पे जाएंगे, R एंटर, 24 एंटर, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, यस। एक्चुअली में this number is wrong. This is the 24 radius. We have to provide 24 radius both side, it will make। अभी हम इसको ट्रिम कर देते हैं। अभी देखिए ये ऐसा बन रहा है ना, इस तरीके से। अंदर यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्शन है, ये आपका 4 ये कॉर्नर्स दिए हुए हैं जो कि बिटवीन 6 है, तो हम क्या करते हैं, एक बना लेते हैं और फिर इसी को ऑफसेट कर देंगे, एरे कर देंगे। ऑफसेट में जाते हैं हम, 6 का आप ले लेंगे 3 और एक को ऊपर बना लेते हैं, ठीक। और ये वाले का जो डायमेंशन है वो कितना है, ये 40 है, यहाँ 40 दिया हुआ है ये। तो फिर से सर्कल पे जाते हैं, पॉइंट पे क्लिक करेंगे, D एंटर, 40 एंटर, ठीक है। चूंकि यहाँ पे फ्लैट दिया हुआ है ना, कर्व शेप नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको फ्लैट कर देंगे। फ्लैट कैसे करेंगे, लाइन से जाके इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे। We do not need this line, this is also, yes। ठीक है, अभी हम इसको भी हटा देते हैं। अब ये जो शेप बना है इसको हम चारों तरफ 4 और बना देते हैं, एरे कमांड से, ARR AY पोलर करेंगे, इनको दोनों को सिलेक्ट करेंगे, एंटर, सेंटर पॉइंट, और 4 चाहिए तो नंबर ऑफ आइटम पे जाएंगे यहाँ पे, और आइटम ले लेंगे 4 और एंटर कर देंगे। अभी बाकी जो अंदर का जो सेक्शन है ये हम इसको ट्रिम कर देंगे। ये हो गया। अब देखें यहाँ पे एक चीज और दी हुई है, ये वाली शेप, ये TTR से बनाते हैं, 24 रेडियस दिया हुआ है यहाँ पे।
24 रेडियस प्रोवाइड करा देंगे दोनों सर्कल के बीच में, है ना। TTR कमांड पे जाएंगे, सर्कल पे जाएंगे, TTR एंटर, ये पहला इंटरनल, दूसरा इंटरनल, और इसको 34 दे देते हैं, ये हो गया, ठीक है। हाँ, ये जो प्रॉब्लम है मैं समझ गया, ये एक्चुअल में हाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम थी। ये डायमेंशन सही है हमारा, आई थिंक यहाँ पे कुछ ना कुछ हमने ये यहाँ, या तो ये 68 है, ये वाला रेडियस जो हमने लिया था, ये 88 ना हो के ये 68 होगा, इसीलिए ये प्रॉब्लम आई, क्योंकि आप 14 का ले रहे हैं तो ये नहीं ले रहा है। परंतु यदि हमने इसको 34 लिया ये वाला, तो ये ले रहा है, मतलब कि हमारी जो ड्राइंग है इसमें हमने इसको 88 नहीं लेना है, ये हमको 68 लेना था, तो ये बन जाएगी। और बाकी ऊपर की ड्राइंग देखते हैं, तो ये ऊपर की कितनी है वो भी चेक कर लेते हैं। ये 120 है, बिल्कुल सही है ना, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम इसको ये वाली जो ड्राइंग है ये हमारी, हमने 68 ले ली ना, 20 ऊपर करें अगर तो क्या होगा देखते हैं। मूव, इस पॉइंट पर क्लिक कर लेते हैं और डायरेक्ट ऑर्थो ऑन कर लेते हैं और डायरेक्शन ऊपर देके 20 ऊपर ले लेते हैं। अभी हमने ये क्यों किया, देखो अभी ये सेक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो गया ना, इसको हम वापस देखेंगे। यहाँ ये सही आ रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं है, ये भी ऊपर होना था। ट्वेंटी TTR एंटर, पहला, ठीक है, यहाँ ठीक है। और लाइन, टेंजेंट, ये भी ठीक है। फिर लाइन, फिर ये टेंजेंट, ये भी ठीक है। यहाँ सर्कल कितने का बनेगा अब देखते हैं ना, ये सर्कल कितने का है, 40, 40 एंटर, ठीक। और यहाँ आप करो शेप देते हैं, R एंटर, 14 एंटर, बिल्कुल सही। हमारी जो डायमेंशंस है वो सही है, एक्चुअल में एक डायमेंशन के कारण प्रॉब्लम आई थी, वो 68 दिख रहा था जो कि नहीं था। ठीक, तो ये हमारी ड्राइंग यहाँ पे बन गई। यहाँ पे ये है, ये मैं बता दे रहा हूँ, आप लोगों के पास ड्राइंग पहुंची होगी। इसको 88 नहीं लेना है, इसको लेना है 68, नहीं तो ये प्रॉब्लम आएगी ड्राइंग में। ये हमारी मिस्टेक बाद में समझ में आई हमको। अब ये हैचिंग की समस्या है, हैचिंग करना है हमको। कुछ बच्चों ने बनाई है ड्राइंग, तो उनको हैचिंग नहीं आ रही करते। सपोज दैट कि हमको इस संपूर्ण ऑब्जेक्ट में हैचिंग करनी है इतने में, ठीक है। इसमें अगर हैचिंग करना है तो हैचिंग कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। हैचिंग करने के लिए यदि आपको कोई पर्टिकुलर कोई कलर में हैचिंग करनी है तो वो कलर आप पहले चूसन कर लें। इसके बाद आपको जाना है हैच, कहाँ पे, यहाँ पे देखो ये वाला ऑप्शन है, ये एक है ग्रेडियंट, एक है हैच, तो हैच पे जाएंगे, ये हैच पे गए। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे स्वेच लिखा हुआ है ना, स्वेच यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे भी है ये, तो आपको एक पैटर्न ले लेना है। मैं ANSI वाला ये ले ले रहा हूँ,
क्योंकि यही दिया हुआ है। तो इसको यहाँ पे अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी ढेर सारे हैं, जो भी आपको लेना है वो आप सेलेक्ट कर लें। जैसे मैंने ये करा और ओके करा। इसके बाद आपको जाना है पिक पॉइंट पे यहाँ, और लाइन के बीचों बीच क्लिक करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ अगर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका लूप होल है, कहीं ना कहीं आपकी डायमेंशन ठीक से मैच नहीं कर रही है, नहीं तो ये केवल उतने में ही आएगा। देखो दिख तो रहा था, अभी सही आ रहा है, इसका मतलब हमारी ड्राइंग सही है। ठीक है, और जैसे इसको और आपको वो करना है तो इसको दोबारा से क्लिक करो, और ये जो स्केल है इसको थोड़ा बढ़ा 0.25 कर दो, ज़्यादा हो रहा है 0.25 कर दो, ऐसे 0.0 नहीं करो, तो ये आपका ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो नीचे यहाँ पे एक चीज़ और है, ये यहाँ निकला हुआ पोर्शन है, तो हम क्या करते हैं इसको नीचे मिला देते हैं। और बाकी के पोर्शन को ट्रिम कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा ड्राइंग बना। इसमें थोड़ा सा टेक्निकल डायमेंशनिंग मिस्टेक आ गई थी, तो आप लोगों को एडजस्ट करना होगा। अब हम इसकी डायमेंशनिंग कर देंगे डायमेंशन टूल बार से। डायमेंशन पे जाना है, लीनियर में जाना है, सबसे पहले ये 100 दिया हुआ है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट 100, एंटर, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये पॉइंट में आ रहा है, यहाँ से उठा के इसको डाल दो, 82, ये हो गया 80। यहाँ भी थोड़ा सा कम घट गया है, ये 80 है ना। यहाँ पे ये देखो ये प्रॉब्लम आई, हमने क्या है ओवरऑल ऑब्जेक्ट को मूव किया है इसलिए प्रॉब्लम आई। ठीक है, अभी आप इसको ऐसे क्लिक करके 80 टाइप कर दीजिए, बाकी को डिलीट कर दीजिए, चलेगा ऐसा। और बाकी ये यहाँ पे भी थोड़ा मिस्टेक हो जाएगी, अभी नहीं हुई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो सेंटर पॉइंट है ना, ये वाला, इस सेंटर पॉइंट से ये नीचे वाला पोर्शन 68 होना चाहिए, ये जो कि हमारा 88 हो रहा था, इसलिए हमको मिस्टेक गई वो। एंटर करते जाएंगे, ये 6 कर दो, और यहाँ से यहाँ तक का ये 120 करेक्ट है, बिल्कुल सही। अभी फिलेट रेडियस देंगे, यहाँ से 26 है, ये लीनियर में नहीं है, कहाँ, हाँ ये दिया है 40, ये भी 39.55 के समथिंग आ रहा है। इसको भी आप 40 कर दीजिए। और कौन सा डायमेंशन बचा है, ये 26 है, इसको हम इससे ले सकते हैं लीनियर से। लीनियर नहीं आ रहा, ये अलाइंड 26 ले लीजिए, इसको अपन बाहर ही कर दें, इसको अपन इस तरफ कर दें। ठीक है, ये, और ये रेडियस कितने में दी हुई है वो देख लेते हैं। रेडियस ये 34 है, बिल्कुल करेक्ट। एक ये रेडियस दी हुई है R4, एक ये रेडियस दी हुई है R14, और यहाँ पे R10 दिया हुआ है, और अभी इसका भी रेडियस बाकी है 12। ये डायमीटर में दिया हुआ है,
इसको डायमीटर में ले लेंगे और यहाँ लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 2 होल 12 डाया, तो इसको ट्वाइसली क्लिक कर लीजिए और यहाँ 2 होल और लिख दीजिए, 2 होल्स 12 डाया। तो ये हमारी ड्राइंग जो है कंप्लीट हुई। अब इस ड्राइंग को आप लोगों को स्वयं बनाना है और फिर कोई प्रॉब्लम आती हो तो फिर बताना क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसको वापस से बनाएंगे, ठीक है। और बना के देखना है आप लोगों को स्वयं, नहीं बनता है तो बताना है क्या प्रॉब्लम आ रही है। इसके बाद फिर अपन देखेंगे कल की क्लास को ज्वाइन करना, 2 क्लास हो रहेंगी, फिर 2D खत्म हो जाएगा, फिर 3D शुरू करेंगे, ठीक है। वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।